आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इस लेसन के लिए एक वन शॉट रिवीजन टाइप वीडियो है। इसे आप 1.5x की स्पीड पर देखेंगे तो आपका समय बच सकता है। व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल? एन को ऐसा क्यों लगता था कि लोगों के बजाय वो अपने सीक्रेट्स को डायरी के साथ शेयर कर सकती है ज्यादा अच्छे तरीके से। कन्फाइड का मतलब होता है किसी को अपनी सीक्रेट बातें बताना। एंड फेल्ट दैट पीपल अराउंड हर वुड नॉट अंडरस्टैंड हर और माइट जज हर इमोशन। एन को लगता था कि उसके आसपास वाले जो लोग हैं वो उसकी बातों को समझेंगे नहीं या उसे गलत तरीके से समझेंगे, उसके इमोशंस को जज कर सकते। हर डायरी विच शी नेम्ड किटी बिकेम अ ट्रस्टेड कंपेनियन वेयर शी कुड फ्रीली एक्सप्रेस हरसेल्फ। इसलिए उसने अपनी डायरी जिसका नाम किट्टी रखा उसको अपना सबसे विश्वास पात्र मित्र माना और उसके साथ वो फ्रीली अपनी सभी बातें एक्सप्रेस कर सकती थी। शी फेल्ट दैट द पेपर हैड मोर पेशेंस टू लिसन विदाउट एनी इंटरप्शंस और क्रिटिसिज्म। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेसन में कही गई है कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस है, ज्यादा धीरज है। तो उसे लगता था कि पेपर के पास बहुत ज्यादा सब्र है, वो उसकी बातों को बिना रोक टोक के सुनता रहेगा। क्योंकि पेपर पे खाली आप लिख रहे हो, पेपर इंसानों की तरह आपको टोकेगा नहीं, आपकी आलोचना नहीं करेगा। What does Anne write in her first essay titled A Chatterbox? एन को जब पनिशमेंट के तौर पे एक ऐसे लिखने को दिया गया था जिसका टाइटल था अ चैटर बॉक्स यानी कि एक बातुनी, तो उसने उसमें क्या लिखा? एंड डिफेंस हर टॉकेटिव नेचर सेइंग दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट स्पेशली अमंग गर्ल्स। उसने अपने आप को यह कहकर बचाने की कोशिश की कि उसका टॉकेटिव नेचर है, बोलने की आदत है और बोलना तो एक स्टूडेंट की क्वालिटी है और खासतौर से लड़कियों की। She humorously explains that she inherited it from her mother. उसने बड़े मजाकिया अंदाज में एक्सप्लेन किया कि ये क्वालिटी उसने अपनी माँ से हासिल की है विरासत में। She admits she cannot stop talking but sees it as a positive quality rather than a fault. उसने ये स्वीकार किया कि वो बोलना बंद नहीं कर सकती, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि ये उसकी कोई कमी नहीं है बल्कि उसकी खूबी है, पॉजिटिव क्वालिटी है। Why did Anne feel that writing a diary was a strange experience? एन को ऐसा क्यों लगता था कि डायरी लिखना एक अजीब एक्सपीरियंस होगा? एन फाउंड इट स्ट्रेंज बिकॉज शी हैड नेवर रिटन अ डायरी बिफोर। डायरी लिखने की जब शुरुआत करनी थी तब उसे लगता था कि ये अजीब होगा क्योंकि उसने पहले कभी डायरी नहीं लिखी थी। शी फेल्ट दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन द थॉट्स ऑफ अ 13-year-old गर्ल। उसे लगता था कोई भी एक 13 साल की लड़की की बातों में या उसकी सोच में इंटरेस्टेड क्यों होगा। However, she decided to write because she needed a true friend to confide in, which she found in her diary. फिर भी उसने डायरी लिखी क्योंकि उसको एक सच्चे मित्र की जरूरत थी जिससे वो अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सके। इस लेसन के लिए कन्फाइड वर्ड को जरूर याद रखो। कन्फाइड का मतलब है अपनी बातें किसी से सीक्रेटली शेयर करना, मतलब सबको ना बताकर किसी एक को बताना। What does Anne Frank tell about her family in her diary? अपनी डायरी में फैमिली के बारे में वो क्या लिखती है? She mentions that she lived with her father, Otto Frank, her mother, Edith Frank, and her elder sister Margaret. They were originally from Germany but moved to the Netherlands to escape Nazi persecution. वैसे वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं लेकिन नाजियों से भागते हुए वो नीदरलैंड आ गए थे। She had a loving relationship with the father but often felt distant from her mother. पिता के साथ उसकी रिश्ता अच्छा था लेकिन मदर से थोड़ा सा ताना बाना खराब रहता था। Why was Anne's entire class anxious about the result? एन की क्लास के सभी बच्चे रिजल्ट को लेकर एंग्शियस यानी कि चिंतित क्यों थे? Anne's class was anxious because the teachers had to decide which students would pass or be held back. क्योंकि टीचर को डिसाइड करना था कि किन बच्चों को पास किया जाएगा और किन को पीछे रखा जाएगा। Many students including Anne were unsure about their results. बहुत से बच्चे और स्वयं एन भी अपने रिजल्ट्स के लिए बहुत ही अनश्योर थी, उसको बहुत डाउट था कि क्या होगा। Boys were particularly worried about failing. लड़के खास तौर से चिंतित थे फेल होने के लिए। While Anne was concerned about her maths result. और एन को अपने मैथ्स के मार्क्स की चिंता थी। Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? How did he react to her talkativeness? मिस्टर कीसिंग जो उसके मैथ्स के टीचर थे वो एन से annoyed यानी कि नाराज क्यों थे और उसकी टॉकेटिवनेस को डील करने के लिए मिस्टर कीसिंग ने कैसे रिएक्ट किया? मिस्टर कीसिंग was annoyed because she talked a lot in class. क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती थी इसलिए वो उससे नाराज थे। As punishment he gave her extra homework. पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया आस्किंग हर टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। और क्योंकि वो बातें करती थी इसलिए कि एक चैटर बॉक्स एक बातूनी पर ऐसे लिख कर लाओ। However, after reading her humorous essays, he changed his opinion and allowed her to talk. लेकिन उसका मजाकिया ऐसे पढ़ने के बाद उन्होंने अपना मन बदल दिया और उसको परमिशन दे दी कि तुम बात कर सकती हो। How did Anne's diary become an important historical document? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का मतलब है जिसमें हमें हिस्ट्री की बातें पता लग रही हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट कैसे बन गई एक 13 साल की लड़की की डायरी। Anne's diary gives a real life account of a Jewish girl hiding from the Nazis during the World War II. एन ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम नाजियों से छुपते हुए अपनी ये डायरी लिखी थी। इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रगल्स, फेयर्स एंड इमोशंस ऑफ अ टाइम इन हाइडिंग। और उस समय लोगों के संघर्ष, डर और इमोशंस को उसने बताया। आफ्टर हर डेथ हर फादर पब्लिश्ड इट मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉर टाइम रिकॉर्ड्स। और उसकी डेथ के बाद उसके पिता ने उसको छपवा दिया जिसकी वजह से उसमें वॉर के समय की सारी बातें रिकॉर्ड की गई हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। हाउ डज एन डेवलप अ क्लोज बॉन्ड विद हर डायरी किटी? एन का अपनी डायरी किट्टी के साथ इतना गहरा रिश्ता कैसे हो गया? एन फेल्ट लोनली डिस्पाइट हैविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स होने के बावजूद भी एन बहुत ही अकेला महसूस करती थी। शी वांटेड समवन टू लिसन विदाउट जजिंग हर। वो चाहती थी कोई उसे सुने लेकिन उसे रोके टोके ना।
Since she could not openly share her feelings with others, she treated her diary Kitty as a best friend and expressed her deepest thoughts in it. और वो अपने मन की बातें बिल्कुल फ्रीली अपनी डायरी में लिख सकती थी, उससे उसका मन हल्का हो जाता था, इसलिए उसने किट्टी को अपना बेस्ट फ्रेंड माना और अपनी गहरी से गहरी मन की बातें उसके साथ शेयर करी। What did Anne write about her teachers in her diary? Anne ने डायरी में टीचर्स के बारे में क्या लिखा? Anne humorously describes her teachers. She found some of them strict and some funny. She was especially worried about Mr. Keesing, her maths teacher, but later saw him as kind-hearted. उसे खास तौर से लगता था कि मिस्टर कीसिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बाद में उसको पता लगा कि वो बहुत ही उदार दिल के हैं। She also mentioned the debates in class about which students would pass or fail. और बच्चों के बीच में जो बातें होती रहती थी कि पास होंगे या नहीं होंगे, उन सब बातों को भी उसने डायरी में बताया। Last question. How do you know that Anne was intelligent and witty? आप कैसे कह सकते हो कि एन जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और समझदार है? Anne's intelligence is shown through her thoughtful diary entries. उसकी इंटेलिजेंस उसकी डायरी में दर्ज की गई बातों से नजर आती है। She humorously handled punishments by writing creative essays. और उसने उस पनिशमेंट को भी किस तरीके से क्रिएटिव बना दिया। She had strong opinions about school, family and world events, showing deep understanding and maturity beyond her age. अपने स्कूल, फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी इवेंट्स होते थे उनके बारे में वो बहुत गहराई से सोचती थी, जो कि उसकी उम्र से ज्यादा की मेच्योरिटी को दर्शाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस 5 मिनट की वीडियो में आपका पूरा लेसन प्रिपेयर हो गया होगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं अगली वीडियो के लिए कौन से लेसन को पहले चुनूं। गुड बाय।